हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे, बाद में इसके पार्ट को समझेंगे कि कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरण में कठिनाई होती है उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन कराया जाता है या कई विधियों द्वारा होता है। यानी कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं या फिर बीज बनते हैं उनके अंकुरण में परेशानी आती है यानी कि कठिनाई आती है, तो उनको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उनको जनन कराया जाता है यानी कि उन पौधों को बनाया जाता है। तो पहली विधि है कलम लगाना, यानी कि बाई कटिंग। कलम लगाकर हम किसी पौधे को कैसे उसमें जनन कराते हैं, उसे उगाते हैं। तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि इसमें पौधों के परिपक्व तने के टुकड़े को काटकर अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में तिरछे गाड़ दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद पौधों में वृद्धि होने लगती है। तो इसमें जो भी पौधा है आपका, उसमें कोई ऐसी डंडी काटी जाए जो परिपक्व हो, यानी कि पूर्णतया हुआ उसमें हर लक्षण हो, परिपक्व हो, और उसको मतलब कि बारिश के मौसम में उसे जब जमीन में खोद कर तिरछे गाड़ दिया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद उसमें जड़ निकल आएगी और उसमें पत्तियां निकलने लगेंगी। जैसे गुलाब के पौधों को आप डंडी काट कर गाड़ी जाती है और गुलाब के पौधों की डंडी काट कर गाड़ी जाती है, और कनेर का भी पौधे की कलम ही लगाई जाती है। तो इन तीनों में कलम लगाई जाती है जब इनको तिरछे गाड़ेंगे। अब तिरछे गाड़ने की बात इसमें कह रहा है, आप लोग सीधे गाड़ते होंगे हरदम। अब तिरछे गाड़ने की बात क्यों कह रहा है, जब आप इन्हें तिरछे गाड़ेंगे तो उसमें जो जड़ होगी वो जितना जोर लगाएगी उतनी ही जोर उसका तना लगाएगा उस पौधे में जन्म देने के लिए। तो इसीलिए इनको तिरछे गाड़ा जाता है। कभी कभी आप गुलाब को सीधे गाड़ देते होंगे और नहीं चलता होगा, तो आप अगर तिरछे गाड़ेंगे तो 100% 98% तो चल ही जाता है अगर तिरछे गाड़ेंगे। अगर अच्छा कलम आपने काटा है, परिपक्व तने के टुकड़े को अगर काटा है। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया हुआ है दाब लगाना यानी कि बाई लायरिंग। तो इसकी थ्योरी समझेंगे, बाद में इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि इस विधि में मृदा की समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुकाकर जहां वह मृदा से छूती है हल्का सा छील कर मृदा में दाब देते हैं। इस भाग को निरंतर नम रखने पर जड़ें निकल आती हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉबेरी और अंगूर। अब यहाँ पे हमने इस फिगर के माध्यम से समझाया है, ये ऐसे ही नॉर्मल फिगर बना दिया, आपको बुक में इसका पूरा फिगर मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कोई अंगूर का पौधा है, उसमें एग्जाम्पल दिया अंगूर का। तो ये कोई अंगूर की लता है। अब इस लता को हमने यहाँ पे ले जाकर मिट्टी में छुआते हुए गाड़ दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उस लता को यहाँ से थोड़ा छील दिया। अब छील दिया तो यहाँ पे कुछ दिनों और इस पर निरंतर पानी डालते रहें तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जड़ निकल आएंगी। अब यहाँ से अगर इसे वो कट कर देंगे तो यहाँ से नया पौधा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसी में एक दूसरा पार्ट आता है बांधना, यानी कि किसी पेड़ के किसी टहनी को छीलकर उसमें उसके ऊपर एक पन्नी बांध देंगे जिस पन्नी में मिट्टी होगी और उसे निरंतर नम करते रहेंगे तो उसी छीले हुए स्थान से एक नया पेड़ निकल कर तैयार हो जाएगा। बाद में उसी टहनी को कुछ आगे से काट देंगे और हमारा एक नया पेड़ बन के तैयार हो जाएगा और इस पेड़ को हम किसी भी जगह पर रोपण कर सकते हैं। तो यही थे दाब लगाने के एग्जाम्पल। आपको दाब लगाना अगर अच्छे से आ गया, इसके बाद हम इसके तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का तीसरा पार्ट है रोपण द्वारा यानी कि बाय ग्राफ्टिंग। तो इसकी थ्योरी देखेंगे, बाद में इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिखा है कि इस विधि में किसी अच्छी नस्ल वाले पौधे की कलम दूसरे सामान्य पौधे के स्कंद या फिर स्कंद को कहते हैं, तने पर लगा दी जाती है। दोनों टुकड़ों को परस्पर जोड़कर सुतली से बांध दिया जाता है। फिर ये मोम या मिट्टी का लेप करने के बाद कुछ दिनों बाद पौधा बन के तैयार हो जाता है। यानी कि कोई अगर पौधा हमारा है, अगर वो अच्छे से चल नहीं रहा है तो उसके तने को हम काट देंगे बीज से और उसके ऊपर कोई भी अच्छी नस्ल वाले पौधे का
तना काट के लाएंगे, बड़े पौधे का तना काट के लाएंगे और उसी के ऊपर उसी साइज से एडजस्ट करके लगा देंगे और उसे अच्छी तरीके से बांध देंगे, पन्नी लगाकर अच्छी तरीके से बांध देंगे और फिर सुतली से और उसी के ऊपर मोम या मिट्टी का लेप लगा देंगे तो हमारा पौधा चलने भी लगेगा और अच्छी नस्ल वाला भी होगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल से बता देते हैं कि कैसे। जैसे हमारा ये कोई पेड़ था, हमने इसको ऐसे काट लिया यानी कि ये अच्छा पौधा नहीं चल रहा था तो हमने इसको ऐसे काट लिया और एक दूसरे पेड़ की हमने इसी प्रकार की एक टहनी ले आए दूसरे पेड़ की, तो दूसरे पेड़ की जो टहनी लाए उसको इसी पे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर देंगे उसी टहनी को। ये जो टहनी थी इसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर देंगे कि ये पूरा ढक ले और फिर इसको सुतली के माध्यम से बांध देंगे, सुतली की सहायता से इसे बांध देंगे। सुतली की सहायता से जब हमने इसको बांध दिया और फिर इसको ऊपर मिट्टी या मोम का लेप लगा देंगे, फिर ये एक अच्छी नस्ल वाला पौधा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। आपको समझना है, आपको इसका फिगर बुक में मिल जाएगा, अच्छा फिगर मिल जाएगा तो आप उसे बनाना सीख लेना। और इसके एग्जाम्पल में आता है अमरूद, आम और नाशपाती। तो इसके 3 ही पार्ट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में हम आपको इसके 2 पार्ट का स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की डिफिनीशन है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। लगभग 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, तो फिगर बनाने को आपको भी कह देगा। तो फिगर आप बुक से देख लेना, बुक में अच्छे तरीके से फिगर बने हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।